रविवार व्रत कथा। सूर्य भगवान और निर्धन वृद्धा की चमत्कारी कथा। एयूएम घृणी सूर्याय नमः। सभी भक्तों को रविवार व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य भगवान समस्त जगत के आत्मा हैं। वे प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और जीवन के आधार हैं। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करता है तथा सूर्य नारायण की आराधना करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी वृद्धा की कथा जिसकी अटूट भक्ति ने स्वयं सूर्य भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अध्याय एक छोटी सी झोपड़ी और एक महान भक्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक वृद्धा रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था। न कोई पुत्र था, न पति, न कोई रिश्तेदार। उसकी आयु ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन उसके हृदय में जो प्रकाश था वह कभी कम नहीं हुआ। वह प्रकाश था सूर्य भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वह जागती। सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा हो, वह कभी अपने नियम से नहीं चूकती। नदी तक पैदल जाती, ठंडे जल में स्नान करती, फिर तांबे के लोटे में जल भरकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती, वह दोनों हाथों से जल अर्पित करती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, हे सूर्य नारायण, आप संसार के पालन करता हैं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए धन नहीं है। मेरे पास केवल मेरी भक्ति है, उसे स्वीकार कीजिए। अध्याय 2। गांव वालों का उपहास। गांव के लोग उसकी भक्ति देखते थे। कुछ लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन बहुत से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव के कुछ युवक हंसते हुए बोले, अम्मा, इतने वर्षों से पूजा कर रही हो, क्या मिला तुम्हें? दूसरा बोला, यदि सूर्यदेव इतने प्रसन्न हैं तो तुम्हें धनवान क्यों नहीं बना देते? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं सूर्य भगवान की पूजा धन पाने के लिए नहीं करती। मैं उनकी पूजा इसलिए करती हूं क्योंकि वे मेरे आराध्य हैं। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो गए। लेकिन एक स्त्री ऐसी थी जिसे वृद्धा की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। अध्याय 3। ईर्ष्यालु पड़ोसन। वृद्धा की पड़ोसन गांव की सबसे धनी स्त्रियों में से एक थी। उसके पास बड़ा घर था, बहुत सारी गायें थीं, सोना चांदी था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार भरा हुआ था। जब भी लोग वृद्धा की प्रशंसा करते, उसे जलन होती। एक दिन उसने सोचा, यह बूढ़ी औरत इतनी गरीब है, फिर भी सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। देखती हूं इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। उसने वृद्धा की एकमात्र गाय को चुपके से अपने घर में बांध लिया। अध्याय 4। भक्ति की परीक्षा। अगली सुबह वृद्धा उठी। उसने देखा कि गाय गायब है। वह घबरा गई। उसने पूरे गांव में गाय को खोजा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। उस दिन वह पूजा की तैयारी नहीं कर सकी। वह झोपड़ी के बाहर बैठकर रोने लगी। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे सूर्य भगवान, आज मैं आपकी पूजा ठीक से नहीं कर सकी। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। दिन भर वह उदास रही। रात को बिना भोजन किए सो गई। अध्याय 5। सूर्य भगवान का दिव्य स्वप्न। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी वृद्धा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ पर तेजस्वी सूर्य भगवान विराजमान थे। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वृद्धा उनके चरणों में गिर पड़ी। सूर्य भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आया हूं। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। सूर्यदेव बोले, कल प्रातः तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 6। दिव्य गाय का आगमन। सुबह जब वृद्धा जागी तो उसने अपनी झोपड़ी के सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। गाय शांत भाव से उसके पास आई। उस दिन गाय ने गोबर के साथ एक स्वर्ण मुद्रा भी दी।
वृद्धा ने सोचा, शायद यह कोई संयोग है। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब उसे समझ में आ गया कि यह सूर्य भगवान का वरदान है। अध्याय 7। गरीबी से समृद्धि तक धीरे धीरे वृद्धा की स्थिति बदलने लगी। वह भूखी नहीं रहती थी। उसकी झोपड़ी की मरम्मत हो गई। उसने जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू कर दी। गांव में जो भी गरीब होता, वह उसकी मदद करती। यही कारण था कि उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ने लगी। लोग कहते, यह सब सूर्य भगवान की कृपा है। लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। अध्याय 8। राजा का लालच। एक दिन राज्य के सैनिक गांव में आए। उन्होंने राजा को उस चमत्कारी गाय के बारे में बताया। राजा लालची था। उसने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास आ जाए तो मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। अगले दिन सैनिकों को आदेश मिला। वे वृद्धा के घर पहुंचे। उन्होंने गाय छीन ली। वृद्धा रोती रही। वह हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अध्याय 9। सूर्यदेव का न्याय। उस रात राजा अपने महल में सोया। अचानक उसे एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। आकाश में सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। वे बोले, राजन, तुमने एक भक्त का अपमान किया है। तुमने लालच में आकर मेरा दिया हुआ वरदान छीन लिया है। अचानक महल कांपने लगा। बिजलियां चमकने लगी। राजा भय से कांप उठा। वह सूर्यदेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव बोले, प्रायश्चित करो, गाय तुरंत वापस करो। अध्याय 10। राजा का पश्चाताप। सुबह होते ही राजा स्वयं वृद्धा के घर पहुंचा। उसने गाय वापस लौटा दी। वृद्धा से क्षमा मांगी। राजा बोला, माता, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा अपराध किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। उसने राजा को क्षमा कर दिया। अध्याय 11। भक्ति की विजय। उस घटना के बाद पूरे राज्य में सूर्य भगवान की महिमा फैल गई। लोग रविवार का व्रत रखने लगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। वृद्धा का घर एक तीर्थ के समान बन गया। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। लेकिन वृद्धा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहती, यह सब मेरी नहीं, मेरे सूर्य नारायण की कृपा है। अध्याय 12। मोक्ष की प्राप्ति। समय बीतता गया। वृद्धा की आयु बहुत अधिक हो गई। एक दिन उसने अनुभव किया कि उसके पृथ्वी पर रहने का समय पूरा हो चुका है। उसने स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रखी। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। सूर्यदेव का रथ प्रकट हुआ। गांव के लोगों ने देखा कि वृद्धा का चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा है, और देखते ही देखते उसकी आत्मा सूर्य भगवान के दिव्य लोक में चली गई। कथा का संदेश। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। दया और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। सूर्य भगवान की आराधना जीवन में स्वास्थ्य, यश और समृद्धि प्रदान करती है। रविवार व्रत का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है, उसे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जय सूर्य नारायण देव। एयूएम। घृण्य सूर्याय नमः।